हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी मैम। हिंदी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा ये आपकी पाठ्य पुस्तक मल्हार से पाठ 10 जिसका शीर्षक है तरुण के स्वप्न। तरुण का अर्थ होता है युवा, स्वप्न अर्थात सपना अर्थात ड्रीम ऑफ अ यूथ। यह रचना एक महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन्होंने युवा पीढ़ी के संघर्षों, उम्मीदों और सपनों को जागृत किया है, जो आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते ही उनका संगठन आजाद हिंद फौज और उनका नारा जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा आदि मस्तिष्क में तैरने लगते हैं। आइए हम लोग इस महान देशभक्त की रचना पढ़ते हैं जो उन्होंने आपके लिए लिखे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे स्वाधीन संपन्न समाज और राष्ट्र का सपना देखते थे जिसमें व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हो, अर्थात किसी प्रकार का कोई बंधन ना हो और समाज तथा राष्ट्र की सेवा में समान रूप से भागीदार बने। वे अपने उद्बोधनों में अर्थात भाषणों में या संबोधनों में नारी मुक्ति और सभी को शिक्षा तथा समान अवसर मिलने की बात भी करते थे। अपना यह स्वप्न वे युवाओं को सौंपना चाहते थे, जिससे आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र का रूप साकार हो। आइए अब हम नेताजी के उस उद्बोधन के विषय में जानते हैं जो उन्होंने मेदिनीपुर जिला युवक सम्मेलन में 29 दिसंबर 1929 को युवाओं को संबोधित करते हुए प्रकट किया था। सुभाष चंद्र बोस अपने देश को एक ऐसा आजाद देश बनाना चाहते थे जिसमें जाति पाति, ऊंच नीच, बड़ा छोटा, नर नारी की भावना से ऊपर उठकर लोगों के दिल में सिर्फ राष्ट्र के निर्माण की भावना हो। उनका भाषण बहुत ही प्रभावशील होता था। उसी में से एक संबोधन जो उन्होंने मेदिनीपुर जिला युवक सम्मेलन के लिए किया था, हम लोग उसी के बारे में पढ़कर समझेंगे। स्वप्न तो अनेकों ने देखा। हमारे नेता स्वर्गीय देशबंधु चित्तरंजन दास ने भी एक स्वप्न देखा था। वही स्वप्न उनकी शक्ति का उत्स बना यानी स्रोत बना और उनके आनंद का निर्झर बना। उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हम हैं, इसलिए हमारा भी अपना एक स्वप्न है। इसी स्वप्न की प्रेरणा से हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं और लिखते हैं, भाषण देते हैं, काम काज करते हैं। वह स्वप्न या आदर्श क्या है? नेताजी का कहना था कि स्वप्न देखना आसान है, पर उसे पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प लेना जरूरी होता है। देशबंधु चित्तरंजन दास, जो स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे, उनका सपना ही उनकी शक्ति का स्रोत बना, अर्थात वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुशी खुशी कठिन परिश्रम किए और आने वाले पीढ़ी को रास्ता दिखाए। उनके उत्तराधिकारी अर्थात आगे की पीढ़ी हम हैं, इसलिए उनके मूल्यों को बढ़ाने का काम हमें ही करना होगा। उनकी ही तरह मैंने भी एक सर्वगुण संपन्न समाज और आजाद देश का सपना देखा है। उसी स्वप्न से प्रेरणा लेकर हम प्रत्येक कार्य करते हैं। उसी स्वप्न को पूरा करने के लिए दिन रात चिंतन करते हैं, परिश्रम करते हैं। हम चाहते हैं एक नया सर्वांगीण स्वाधीन संपन्न समाज और उस पर एक स्वाधीन राष्ट्र। उस समाज में व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हो तथा समाज के दबाव से वह मरे नहीं। उस समाज में जाति भेद का स्थान नहीं हो। उस समाज में नारी मुक्त होकर समाज एवं राष्ट्र के पुरुषों की तरह समान अधिकार का उपभोग करे और समाज और राष्ट्र की सेवा में समान रूप से हिस्सा ले। उस समाज में अर्थ की विषमता न हो, यानी आर्थिक भेदभाव न हो। उस समाज में प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा तथा उन्नति का समान सुअवसर पाए। जिस समाज में श्रम और कर्म की पूरी मर्यादा होगी और आलसी तथा अकर्मण्य के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा, वह राष्ट्र किसी भी विजातीय यानी विदेशी प्रभाव से हर प्रकार से मुक्त रहेगा। नेताजी का एक आदर्श सपना है, वे एक ऐसा आजाद और सुखी संपन्न भारत बनाना चाहते हैं जहां सभी व्यक्ति को समान अधिकार मिले, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का सुअवसर मिले। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक व्यक्ति को सभी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बंधनों से मुक्ति मिले। महिलाएं भी पुरुषों से कंधा मिलाकर चले, कोई भेदभाव न हो। जिस समाज में लोग मर्यादा में रहकर परिश्रम और अच्छे कर्म करते हैं,
जहां आलसी और कामचोर लोगों के लिए समाज में कोई जगह नहीं होता है, वैसा समाज ही आदर्श समाज होता है। उनकी इच्छा थी कि कोई बाहरी ताकत हमारे देश को नियंत्रित नहीं करे, हमारा देश पूरी तरह स्वतंत्र हो। जो राष्ट्र हमारे स्वदेशी समाज के यंत्र के रूप में काम करेगा, सर्वोपरि वह समाज और राष्ट्र भारतवासियों का अभाव मिटाएगा। यह भारतवासी के आदर्श को सार्थक बनाकर ही स्थिर नहीं होगा, बल्कि विश्व मानव के समक्ष आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र के रूप में गण्य होगा, यानी गिनती होगी। नेताजी कहते हैं कि हमारा देश अपने समाज के भीतर ही एक साधन के रूप में काम करे, स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देकर स्वदेशी उद्योगों के द्वारा आत्मनिर्भर हो, अर्थात विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता नहीं हो। यहाँ स्वदेशी तंत्र का अर्थ है कि देश अपनी संस्थाओं और उद्योगों के माध्यम से आत्मनिर्भर हो। ऐसा शक्तिशाली और आत्मनिर्भर हमारा देश पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बने, एक अच्छे देश का उदाहरण बने। पूरे विश्व में हमारे राष्ट्र की गिनती एक आदर्श राष्ट्र के रूप में हो। मैं ऐसे समाज और ऐसे राष्ट्र का ही स्वप्न देखता रहा हूँ। यह स्वप्न मेरे समक्ष नित्य एवं अखंड सत्य है। इस सत्य की प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ किया जा सकता है, हर प्रकार का त्याग किया जा सकता है, हर संकट को सहा जा सकता है, और इस स्वप्न को सार्थक बनाने के दौरान प्राण देना भी है तो वह मरण है स्वर्ग समान। नेताजी भी देश बंधु चित्तरंजन दास की तरह एक सर्वगुण संपन्न समाज और आजाद देश का सपना देख रहे हैं। ऐसे ही गुणों वाले शक्तिशाली समाज और राष्ट्र का स्वप्न नेताजी की आंखों में है। यह स्वप्न हमेशा के लिए है और कभी नष्ट नहीं होंगे। इस अटल सत्य के लिए वे कुछ भी करने को तैयार हैं, हर प्रकार के कष्ट सहने के लिए तैयार हैं, देश पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। इसके लिए उन्हें मरना भी पड़े तो वह स्वर्ग के समान है। हे तरुण भाइयों, तुम्हें देने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं है सिर्फ यही स्वप्न जो हमें असीम शक्ति और अपार आनंद देता है, जो मेरे क्षुद्र यानी छोटा जीवन को भी सार्थक बनाता है। यह स्वप्न मैं तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूँ, स्वीकार करो। संबोधन के अंत में वे युवाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही एक सपना है जो हमको असीम शक्ति और खुशी देती है। इसीलिए मैं इसे उपहार स्वरूप आपको देना चाहता हूँ, यही भेंट आपको देना चाहता हूँ, आप इसे स्वीकार करें। मेरे सपनों को आप उत्तराधिकारी के रूप में आगे बढ़ाएं। यहाँ देखो, इस चित्र में आज नेताजी के सपनों का भारत है। हमारे देश के लोग योग द्वारा अपने स्वस्थ शरीर के मालिक होना चाहते हैं। यहाँ खेती की उन्नत तकनीक है, यहाँ वैज्ञानिक नित्य नए नए आविष्कार करते हैं, यहाँ बच्चे आज़ादी से खेल रहे हैं, महिलाओं की भागीदारी, एटीएम, यूपीआई, ऑफिस सभी जगह है। पैसे का आधुनिक लेन देन अत्यंत सुविधाजनक हो गया है। आज अत्याधुनिक रेल सेवा है, सुविधाओं से लैस बैंक है, रॉकेट चांद तारों की दुनिया में पहुंच चुका है, हवाई जहाज, अलग अलग मिसाइल और ऊर्जा के अनेक प्रकार के स्रोत हमारे आजाद देश की उपलब्धियां हैं, जिसे आपको आगे ले जाना है। लेखक से परिचय। उड़ीसा, जिसे अब ओडिशा कहते हैं, राज्य के कटक नगर में जन्मे सुभाष चंद्र बोस को पूरा देश नेताजी के नाम से जानता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका उद्देश्य स्पष्ट था। भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराना। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करते हुए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। स्वतंत्रता की लड़ाई में उनकी दूरदर्शिता का पता तब चलता है जब उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। सन 1857 में भारतीय सैनिकों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जिस प्रकार एकजुट होकर युद्ध किया, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस भी ऐसे महान सेनानी हुए जिन्होंने आजाद हिंद फौज के माध्यम से एकजुट होकर अंग्रेजों को चुनौती दी। उन्होंने सैनिकों को दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए क्रांति का एक ऐसा बिगुल बजाया कि पूरा देश जय हिंद के नारों से गूंज उठा। उन्होंने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे प्रेरक नारा भी दिया। सुभाष चंद्र बोस ने एक स्वाधीन राष्ट्र और आत्मनिर्भर समाज का सपना देखा।
उनके जीवन के विषय में जानना, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को जानना है। द इंडियन स्ट्रगलर उनकी चर्चित पुस्तक है। प्रकाशन विभाग भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वाङ्मय यानी संपूर्ण लेखन प्रकाशित किया है। इस प्रकाशन में उनके उपलब्ध सभी कार्यों, पत्रों, टिप्पणियों, भाषणों आदि को सम्मिलित किया है। हम लोग अब पाठ को समझ चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं पाठ से। मेरी समझ से निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। पहला है, उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हम हैं। इस कथन में रेखांकित शब्द हम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आपने देखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवाओं को संबोधित कर रहे थे, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा देश के तरुण वर्ग के लिए। दूसरा है, स्वाधीन राष्ट्र का स्वप्न साकार होगा। इसका सही उत्तर होगा श्रम और कर्म की मर्यादा से। तीसरा है, उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हम हैं। उत्तराधिकारी होने का क्या अभिप्राय है? इसका सही उत्तर होगा उनके स्वप्नों को पूरा करने के लिए हमें ही कर्म करना है। चौथा है, जब प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा और उन्नति का समान अवसर प्राप्त होगा तब राष्ट्र की श्रम शक्ति बढ़ेगी और तरुणों का साहस बढ़ेगा। मिलकर करें मिलान। इसी स्वप्न की प्रेरणा से हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं और लिखते हैं, भाषण देते हैं, काम काज करते हैं। इसका अर्थ है कि हमारी समूची दिनचर्या और आचार विचार इसी लक्ष्य की प्राप्ति पर केंद्रित है। दूसरा है, जो राष्ट्र हमारे स्वदेशी समाज के यंत्र के रूप में काम करेगा, सर्वोपरि वह समाज और राष्ट्र भारतवासियों का अभाव मिटाएगा। इसका उत्तर होगा जिस देश की योजनाएं हमारे अपने समाज को ध्यान में रखकर बनाई जाएंगी, उस देश में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं होगा। तीसरा है, उस समाज में व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हो तथा समाज के दबाव से वह मरे नहीं। इसका उत्तर होगा समाज में सभी व्यक्तियों को सभी तरह की स्वतंत्रता हो और उस पर किसी तरह का बंधन या सामाजिक दबाव न हो। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए। क है, उस समाज में अर्थ की विषमता न हो। इसका सही उत्तर होगा इस पंक्ति का अर्थ है कि सबको समान अधिकार मिले। राष्ट्र की उन्नति के लिए आर्थिक और सामाजिक समानता जरूरी है। दूसरा है, वही स्वप्न उनकी शक्ति का उत्स बना और उनके आनंद का निर्झर रहा। इस पंक्ति का अर्थ है कि देशबंधु चित्तरंजन दास का स्वप्न ही उनकी शक्ति का स्रोत और आनंद का आधार बना। ग, उस समाज में व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हो। इसका उत्तर होगा इस पंक्ति का अर्थ है कि समाज में सभी व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर जागरूक हो, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव और विषमता ना हो। सोच विचार के लिए अब आप इस पाठ को पुनः पढ़िए और निम्नलिखित के विषय में पता लगाकर लिखिए। क, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस प्रकार के राष्ट्र निर्माण का स्वप्न देखा था? इसका उत्तर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सुखी, संपन्न और आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था। ख, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस लक्ष्य की प्राप्ति को अपने जीवन की सार्थकता के रूप में देखा? इसका उत्तर होगा राष्ट्र के निर्माण के लिए परिश्रम करना, त्याग और बलिदान की भावना को जीवन में सार्थकता के रूप में देखा। ग, आलसी तथा अकर्मण्य के लिए कोई स्थान नहीं होगा। सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा क्यों कहा होगा? इसका उत्तर होगा कि नेताजी चाहते थे कि देश की उन्नति के लिए परिश्रम और अच्छे कर्म करने वालों का महत्व हो, आलसी और भ्रष्ट लोगों का स्थान नहीं होना चाहिए। घ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लक्ष्यों या ध्येय को पूरा करने के लिए आज की युवा पीढ़ी क्या क्या कर सकती है? इसका उत्तर होगा कि युवाओं को चाहिए कि वे व्यक्तिगत लाभ को त्याग कर राष्ट्र हित में जीवन समर्पित कर दें, ताकि हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ता रहे। इसके आगे जो भी क्रियाकलाप है वह आपको करने के लिए है। आपने इस पाठ को समझ लिया है, इसलिए आगे का क्रियाकलाप आप खुद से करोगे। यदि आपको यह पाठ तरुण के स्वप्न समझ में आ गया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक का बटन दबाना।
ताकि आपको आगे भी प्रत्येक पाठ का विश्लेषण और प्रश्नोत्तर मिलता रहे। तब तक के लिए बाय।